हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में मैं अभी तक आप लोगों को 3 पॉइंट अभी तक पढ़ा चुका हूँ। एक सीरीज वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंने फ्रैक्शन ऑफ सर्ट्स आप लोगों को करवा दिया है, और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करवा दिया और कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स करवा दिया है। ये चीजें करवाने के बाद आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बोर्ड मास के बारे में। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग वी बोर्ड मास। यहां पर अपने पास वी ई एस, इस चीज को हम लोग ये बोलेंगे। वी का मतलब अपने पास है विनकुलम। यहाँ पर अपने पास इन चीजों को जो हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास जो होगा सबसे पहले वी का मतलब विनकुलम। यहाँ पर इसको हम लोग वी बोर्ड मास बोलते हैं। ये अपने पास ब्रैकेट है, ये अपने पास ऑफ है, ये अपने पास डिवीजन है, ये अपने पास। और ये चीजें, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है और ये आप लोगों को याद भी होगा। ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं बोर्ड मास। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं और उसी चीज को हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर V बोर्ड मास जो अपने पास है, V बोर्ड मास, V यानी विनकुलम, B यानी ब्रैकेट, O यानी ऑफ, D यानी डिवीजन, ये अपने पास मल्टीप्लाई है, ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। ये होती है अपने पास रेखाबंदी। इसको रेखाबंदी हम लोग बोलते हैं। ये अपने पास होता है कोष्टक, ये अपने पास है का, ये है भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। ये चीजें अपने काम आएंगी यहाँ पर जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमेशा और हमेशा हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं वो वी बोर्ड मास के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। सबसे पहले जो ऊपर रेखाबंदी का मतलब, विनकुलम का मतलब, जो ऊपर ही ऊपर अपने पास ब्रैकेट होता है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। 11 और 16 का आनंद कल करवा दिया था भाई मैंने। 11 और 16 तो कल करवा दिया था। यहाँ पर कल की क्लास आप लोग देख लो। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। 17 में देख लेता हूं रोता, 17 क्या है बता दूंगा भाई। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 3 2, यहाँ पर 3 इंटू अपने पास 2 डिवाइडेड बाई 4, अपने पास प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय अपने पास 2 ऑफ 3 प्लस अपने पास 1 और माइनस अपने पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 और ये रेखा बंधनी लगाया हुआ है। ये लीजिए, मान लो अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, अगर अपने पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, या इससे पहले अपने पास ऐसा भी है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये अपने पास ऐसा भी है, इससे पहले 8 - 5 प्लस ये लो, इतना ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। वी बोर्ड मास को हमेशा ध्यान रखना कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। इनका कोई तरीका नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन फ्री में बहुत बार इसका आ जाता है। विनकुलम का एक क्वेश्चन जो है वो याद रखना काफी बार आ जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को याद रखिए। और इन क्वेश्चंस को कोई तरीके नहीं है, बस चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी, सोल्व करनी पड़ेंगी। जितनी चीजें दिमाग में कैलकुलेट कर पाओ उसको कर लेना। तो याद रखना, सबसे पहले अगर कहीं पर विनकुलम रेखा बंधनी, इस चीज का मतलब यही होता है
अगर कहीं रेखाबंधनी लगा हुआ है, इसका मतलब उसको एक टर्म समझा जाए, तो सबसे पहले 1 - 2 यानी कि -1 सोल होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 1 - 2 अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो सोल होगा, 11 और 16 भाई कल मैं करवा चुका हूं, 17 20 में बता देता हूं। ये 1 - 2 जो है इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर इसको सोल्व, सबसे पहले जो सोल्व करोगे इसमें 8 - 5 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अपने पास ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2 ऑफ अपने पास 3 और यहां पर +1 और -1, सबसे पहले ये सोल्व होगा। अब ऑफ का मतलब तो इंटू ही होता है, याद रखना। ऑफ का जो मतलब होता है वो इंटू ही होता है, लेकिन किससे पहले हम लोग करते हैं, ये डिवाइड से पहले करते हैं, याद रखना। ऑफ का मतलब होता तो इंटू ही है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन वो डिवीजन से पहले होता है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 8 - 5 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अपने पास 4 प्लस अपने पास ये जब करोगे आप लोग तो ऑफ का मतलब तो इंटू ही होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये अपने पास हो जाएगा 6 और -1 ये लीजिए। अब अपने पास डिवाइड को हम लोग सोल्व करेंगे, तो 8 - 5 और डिवाइड का मतलब 3 इंटू 2 और डिवाइड करोगे तो इंटू का साइन करके इसको 1/4 लिख सकते हो, प्लस 6 इंटू इसको डिवाइड करके 1/6 -1। तो ये आगे वाला सोल्व करने पर तो हो गया 0, और इन चीजों को अगर हम लोग सोल्व करें 8 - 5 प्लस अपने पास 3/2 और उसको सोल्व करने पर 0, ये लीजिए। अब आप लोग प्लस माइनस तो साथ ही सोल्व कर सकते हो, या 8 में से, दोनों में से, प्लस और माइनस में से कोई सा ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 3/2, तो ये अपने पास 6 और 9, आंसर आ गया 9/2। ये वी बोर्ड मास बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बताइए सभी लोग। इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? बताइए मुझे। उम्मीद है ये चीजें आपको पहले से ही याद होंगी। ध्यान रखना, वी बोर्ड मास में मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताना है, बाकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, चीजें आप लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, देखिए कुछ बच्चों को पिछले में 20 नंबर में प्रॉब्लम आई। 20 नंबर को मैं बोर्ड पर नहीं ला रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, उसी को देख कर लिख रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 की पावर अपने पास 350 है, यहाँ पर 3 की पावर अपने पास 300 है, 3 की पावर 2 की पावर 350, 3 की पावर 300, 4 की पावर 250 और 5 की पावर 4 की पावर 250 है, और 5 की पावर 200। ऐसी संख्याओं में एक बच्चा जो 20 नंबर पूछ रहा है, इस प्रकार की संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, पावर यहां पर लेते हैं, इसका एचसीएफ हम लोग लेते हैं, और एचसीएफ अपने पास यहां पर कितना होगा, 50। तो 50 का भाग दोगे तो ये कितना होगा, 2 की पावर 7। 50 का भाग दोगे तो 3 की पावर 6, 50 का भाग दोगे तो 4 की पावर 5, और 50 का भाग दोगे तो 5 की पावर 4। 2 की पावर 7 हमें पता है 128 अपने पास होगा। ये 3 की पावर 6 का मतलब 27 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 का स्क्वायर। 4 की पावर 5 का मतलब अपने पास लिख लो 16 गुना 16, अपने पास 256। 4 की पावर 256 गुना 4, और 5 की पावर 4 का मतलब 25 गुना 25। तो ये तो अपने पास है 128, ये अपने पास 27 का जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए क्या 729 ही होगा क्या? ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। ये जो अपने पास होगा यहाँ पर, ये अपने पास इंटू करोगे तो 1024, और ये इंटू करोगे तो 625। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है? एक बच्चा जो 20 नंबर के पीछे पड़ा था, वो मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी है? बताइए, सब लोग समझ पाए हैं क्या? एक बच्चे को प्रॉब्लम है 11 नंबर में 2/3√5। 11 नंबर क्वेश्चन में 2/3√5, इसका मतलब आप लोग खुद से जैसे ही नया क्वेश्चन करोगे भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। ये अपनी वाली फाइल तो आप लोग कर लोगे, जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा आप लोग नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, जिनको इनमें प्रॉब्लम आई इसका मतलब वो क्वेश्चन को रट रहे हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा ही नहीं कि हमें करना क्या होता है।
5/4√3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 11 नंबर में, जैसे एक बच्चे को डाउट है, तो यहां पर हमें करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले इन दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करने के लिए जो बराबर वैल्यू होती है उसको तो हम लोग देखते भी नहीं है। √5 छोड़ दो, ये इधर इंटू करोगे 4 और ये इधर इंटू करोगे तो 9। 4 बड़ा है 9 से, तो बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने बताया, क्योंकि वो फिर कॉन्सेप्ट नहीं सीखते कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। जैसे विक्की है, अब विक्की को सेम टू सेम 17 नंबर क्वेश्चन भी अपने पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर अपने पास 17 है। देखिए ये अपने पास 2 की पावर आपको बता दिया 1/2, इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2 की पावर 1/2, 4 की पावर अपने पास लिखा हुआ है आगे 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। फिर आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि नए क्वेश्चन आते भाई, आप कभी भी इन चीजों को फिर सोल्व ही नहीं कर पाते जिंदगी में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इनका सीखा हुआ रहता है नहीं, आप फिर क्वेश्चंस रटते हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। आपको बताया इनका एलसीएम लेकर और इनकी पावर का इनटू करते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 2 की पावर अपने पास 6 होगा, एलसीएम लेके इनटू करोगे 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2 और फिर 12 की पावर 1। कि इसको आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? बताओ, कितनी बार बताया आपको क्लास में, फिर आप उसके पीछे बस बिना मतलब। इससे क्या होता है, जो रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा काफी बार लॉस हो जाता है। डबल ऑप्शन मैच है तो होने दो ना, खुद पे इतना तो विश्वास रखो कि किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ, इनको इतने अच्छे से इतना टाइम लगाकर मैंने पढ़ाया, 2 दिन तक ये चीजें बताई, और उसके बाद भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो ही जाती है। सत्रह, ये कौन सा था 11 नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास कितना होगा 12√3, और इसका इससे इंटू करोगे तो कितना होगा 10√5। क्या अपने पास यहां पर तो पता लग नहीं रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो 144 गुना 3, और इसका भी स्क्वायर कर दो 100 गुना 5। अब हमें आसानी से पता लग गया, जब इनका नहीं पता लग रहा है तो स्क्वायर करके चेक कर लो। 4 गुना 3 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, हाँ ये बड़ा है। बताओ, ये चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक प्रकार से नहीं समझा दिए क्या? बताओ। शिवा के सर बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शिवा भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाला मुझे एक बात बताइए, ये चीजें मैंने कल कितने अच्छे से, कितना टाइम लगाकर आपको पढ़ाई हैं, लेकिन जैसे ही एक दो क्वेश्चन आपको नए नहीं मिले, सेम टाइप के क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज कर दी, तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। देखिए, आप लोग खुद देखिए तीनों क्वेश्चन, ये देख लो, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सोचो, इसको आप लोग देख लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीजें जो है, ये बात अपने पास यहां पर विनकुलम का मतलब अपने पास होता है, रेखाबंधनी का मतलब होता है, वो पूरा टर्म एक ही है। तो सबसे पहले जो रेखाबंधनी है विनकुलम, इसको आप लोग सोल्व करोगे। आप सही कर लेना, अक्सर अगर कहीं मुझसे गलती हो गई तो आप अपने अनुसार जो सही है उसको चेंज कर लो भाई। ये अपने पास 2/3 है, अपने पास ये डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले विनकुलम सोल्व होगा। फिर ब्रैकेट का मतलब तो अपने पास ब्रैकेट सोल्व होंगे। ब्रैकेट 3 टाइप के होंगे, कि ये होगा, दूसरा ब्रैकेट इसके बाहर से ये मिलेगा, और तीसरा लगाना है तो ये मिलेगा। ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, लेकिन डिवाइड करने से पहले होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन वैसे 20 लिखे हैं मैंने, लेकिन आपको खुद को सोल्व करने हैं। याद रखिए आप लोग सभी लोग, इन क्वेश्चंस को आपको खुद को ही सोल्व करना है, ये चीज आप लोग याद रखिए। मैं आपको इसको सोल्व करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही क्वेश्चंस होते जाएंगे, और मैं इसके डाउट्स भी नहीं लूंगा, ध्यान रखना, खुद को ही सोल्व करना है। क्योंकि बोर्ड मास का नियम है, तो बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। वी बोर्ड मास मैंने फिर बता दिया है। ये चीज जो होती है सिंप्लीफिकेशन की, अभी आसान चीजें होती हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करो, चलो।
पहला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, कहीं पर अगर 7.5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, कहीं पर 7.5 लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब होता है 7 + 1/2। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस चीज का मतलब अपने पास है 7 + 1/2। तो यहाँ पर ये पूरा नंबर है 11.5, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 प्लस अपने पास 1/2। इस चीज का मतलब ये है। यहाँ पर जैसे इसको लिखेंगे 17 प्लस अपने पास 3/4। यहाँ पर लिखोगे 5 + 1/4 इस चीज को, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, ये 5 एंड 1/5 जो होगा इसको लिखोगे 5 + 1/4 1/5, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो इसको लिखोगे -5 -1/5, और ये बाहर माइनस का साइन है तो -2 1/10। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इन चीजों को दिमाग में ऐसे आप लोग सोच सकते हो। और अब इनको, ये तो मैंने लिख कर बताया क्योंकि कुछ बच्चों को डायरेक्ट लिख देता तो प्रॉब्लम आती, नहीं तो इन दोनों को ऐड कीजिए और ये घटा दीजिए आप लोग। ये और ये दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास प्लस का साइन है 28। 28 में से 5 और 2 7 घटाओगे तो ये तो बचा अपने पास 21, और बाकी जो फ्रैक्शन वाला है उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। 3/4 -1/5 -1/10। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 21, और जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो अपने पास कितना आ गया 20। ये 10 है, ये 5 गुना 3 15 है, ये -4 है, और ये अपने पास -2 है। तो ये 21 बिल्कुल ठीक है। 25 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 6 तो 19 अपॉन अपने पास 20 बचेगा, ये लीजिए। और आंसर जो आ गया प्लस यहां से हट ही जाता है, 21 से 19/20, ये अपने पास आंसर आ गया 21 एंड 19/20। ये अपने पास आंसर आ गया सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? 11 + 1/2। और एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताना देखकर कि क्या आपकी वैलिडिटी तो इंक्रीज हो गई है क्या? वैलिडिटी अभी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है? 12 मंथ्स क्या सभी का दिखा रहा है क्या? अब बताना, अगर अब किसी को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो इस प्रकार की चीजें जो अपने पास हैं, इनको आपको ध्यान रखना, सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर अब देखना, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप लोग कितना जल्दी इस चीज को सोल्व कर पाते हो। मुझे समझाने के लिए जैसे मैंने पूरा लिखा, आप खुद इसकी प्रैक्टिस जैसे डायरेक्ट अगर करोगे तो आप लोग देखोगे कि सर यहां से 11 और 17 28, 7 माइनस करोगे तो 21, 21 है। और बचे हुए का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, कितना हुआ अपने पास? एलसीएम हो गया 20, तो ये अपने पास हो गया 10, और ये अपने पास हो गया 15, ये 4, ये 2, तो ये 21 प्लस यहां से सोल्व करने पर 19/20, तो 21 से 19/20 हमें दिखाई दे रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। तो चीजें आप लोग इस तरीके से सोल्व करना, ध्यान रखना। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2। देवांशु शुरू करेंगे भाई, शुरू करते हैं वापस। आप जिसका नहीं दिखा रहा भाई, वो लोग क्या करेंगे कि वो ऑफिस में एक बार बात करेंगे। अभी तक अगर किसी ने, जब से आप जुड़े हो तब से लेकर अगर 1 साल नहीं दिखा है, उस डेट से लेकर, तो आप लोग एक बार जो आपको नंबर मिला है मदर्स का, उस पर आप लोग डिस्कस कर लेना, बातचीत कर लेना, कॉल कर लेना।
यहाँ पर m का जो मान है, एक अपने पास दिया हुआ है m और एक अपने पास दिया हुआ है n, दो चीजें हैं, m है और n है। इन चीजों को आप देखिए, आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इनका कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि कोई भी आपने कोई बटन दबाया और आंसर बाहर आ गया। इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आ जाता है, 25 में से एक क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का बहुत बार आ जाता है, और इन चीजों को आपको सोल्व करना पड़ता है। तो यहां पर, और नियम मैंने बता चुका हूं, नियम है अपने पास सबसे पहले v, फिर अपने पास ब्रैकेट, फिर o, फिर डी डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोग साथ ही कर लेते हैं। तो यहां पर इसका मतलब तो इंटू, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो इसका मतलब तो इंटू ही होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं m का मान सोल्व करूंगा, तो m का मान अगर सोल्व करते हो तो ये आ गया 3/7। डिवाइड का को बदल दो इंटू में, और उसका आगे वाली संख्या बदल दिया करो 5/6, इंटू 2/3 अपने पास सही है, प्लस आगे वाले को तो एक साथ लिख सकते हो 3/10। ये 3 गुना 2 से अपने पास 6 से ये 6 कट जाएगा, और अपने पास यहाँ m का जो मान बचा वो बचा m 5 अपॉन अपने पास 21, प्लस अपने पास 3/10 ये अपने पास आ गया। तो m का मान एलसीएम लोगे 210 आ गया यहाँ पर। तो ये 10 गुना 5 50 अपने पास है, और ये 21 अगर आ गया तो 21 गुना 3 अपने पास कितना होगा, 63 होगा, और ये अपने पास आ गया 113/210। ये लीजिए m का मान। ऐसे ही हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, और n का मान निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से m निकाला है वैसे ही n निकालिए, तो ये अपने पास होगा 2/3 इंटू अपने पास 5/6। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करता है, और डिवाइड को सोल्व करने का तरीका होता है इसको इंटू में बदलकर इसको बदल देते हैं। प्लस आगे वाला होगा अपने पास 3/5, ये अपने पास है 2/3। सबसे पहले डिवाइड को, और डिवाइड को सोल्व करने का तरीका होता है इंटू में बदल दीजिए। तो यहां पर ये अपने पास 3 से 3 कट रहा है, 5 से अपने पास 5 कट रहा है, 3 से अपने पास कट गया 3 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 2 से कट रहा है ये 3 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो n का मान जो यहां से आ गया है वो बताओ कितना आ गया, 5/3, प्लस यहां पर अपने पास कितना है 2/3। तो n का मान जो अपने पास आ गया ये अपने पास 5/3 है, और ये 2/3 है। तो n का मान क्या 7/3 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताते जाओ। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये चीज मुझे समझ में आई है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो m अपॉन n का मान आप लोग रखोगे यहां से 113 अपॉन 210, अपॉन इसकी वैल्यू रखोगे आप लोग 7/3। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 113 अपॉन 210 इंटू कर देंगे हम लोग 3/7 से। और मुझे बताइए 3 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 7 7 49, कहा मैं छोटी मोटी मिस्टेक कर रहा हूं क्या कोई भी? यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे बताइए आप लोग। ये देखिए 2/3 नहीं है भाई, ये मैंने यहां से गलत उठा लिया है। ये चीज यहाँ पर 2/3 नहीं है, ये 2/5 है। ये मैं छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूं। तो यहाँ से 5 से ये अपने पास 5 कट जाएगा, और ये अपने पास 5 से 5 कटने के बाद मुझे बताइए यहाँ से क्या ये अपने पास चेंज हो जाएगा क्या? ये अपने पास 2/5 है, 2/5 5/6 और 3 अपने पास है, तो 2 गुना 3 से अपने पास ये कट गया, अपने पास 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो इधर अपने पास 1 प्लस 2/3 बचेगा। तो क्या अपने पास 5/3 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5/3 बचेगा। तो ये 5/3 है, ध्यान रखना। ये अपने पास 3/5 है, तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 113/350। ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
लिखते टाइम मैंने 2/5 ले लिया था, 2/3 ले लिया था, 2/5 की जगह। क्या आप लोग कुछ चीजें समझ पाए हो क्या? सचिन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ भाई 1-2 दिन में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इन चीजों को देखिए, बोर्ड मास का नियम है, इन चीजों को हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उससे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, 8/2/2, तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास मुझे बताइए 8 होगा, या अपने पास इसका आंसर मुझे बताइए कि यहां पर अपने पास 2 होगा। इसका आंसर बताइए कि अपने पास क्या होगा। क्या ये चीज आपको पता है क्या? पंकज, बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। हाँ, फाइल नंबर 4 है ये। बेस्ट ऑफ लक आपको, अच्छे से देना, बढ़िया तरीके से देना, बिना कोई चिंता के। तो ध्यान रखना, जब भी डिवाइड अगर आपको सोल्व करना पड़े तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, डिवाइड हम लोग एक साथ सोल्व करते हैं। जब भी सोल्व करना पड़े तो ये भी बदल जाएगा 1/2, और ये भी बदल जाएगा अपने पास 1/2। तो 4 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये डिवाइड अगर एक साथ आ जाए तो दोनों, ऐसे नहीं पहले 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया, और फिर उसमें भाग दिया 8 आ गया, ये 8 गलत हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता कि पहले 2 में 2 का भाग दिया 1, फिर 8 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 1 का भाग दिया 8, वो गलत हो जाएगा। डिवाइड एक साथ सोल्व होता है, बस इतना आप लोग याद रखिए। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये चीजें याद रखने के बजाय आप याद कर सकते हैं कि एक साथ सोल्व होगा, डिवाइड दोनों, बस ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो चलो आप लोग सोल्व करो इस चीज को, यहां पर सभी लोग द वैल्यू ऑफ, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो कुछ चीजें जो है ना वो आप माइंड में कैलकुलेट करते चला करो। कुछ जो चीजें होती हैं उसको आप लोग माइंड में कैलकुलेट करते चलिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3/2 और 1/2 का मतलब क्या 3 आ जाएगा क्या? डिवाइड करेंगे इस चीज को, अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 10 होगा। कुछ चीजें इनका सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप स्क्रीन से क्वेश्चन देखते हो तो कुछ चीजें कम सोल्व करो, मतलब आप क्या करोगे, कुछ स्टेप खा जाओ। बस यही एक तरीका है वी बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व करने का, और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो ये 3/2 1/2 तो स्टेप खा गया हूं। बहुत सारे बच्चों को ये 3 कैसे लिख दिया ये सब नहीं समझ में आएगा, जो साथ साथ नहीं लिख रहे हैं, इसलिए फिर मैं सारी स्टेप ही लिखता जाता हूं, तो फिर वो बोर्ड भर जाता है। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए 4/7, और ये अगर एलसीएम 10 लोगे तो एलसीएम जैसे आप लोग 10 लेते हो, ध्यान से समझना, एलसीएम 10 लेते हो तो ये 4 और ये 3, तो अब मुझे बताइए क्या 7/10 हो गया है क्या? 7 से 7 कट गया है, और वो कितना हो गया अपने पास? 4/10। ऑफ का मतलब अपने पास यहां पर ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो अपने पास 5/6, नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 1/6, तो यहां से क्या 5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 3 डिवाइडेड बाय अपने पास यहां पर, इसका मतलब इंटू होता है डिवाइड से पहले, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 5 से, वैसे मैं लिख देता हूं नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये क्या हो रहा है, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 3/2। आंसर जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या बी आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक चीज याद रखना सभी लोग, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो जैसे ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, एक तो ये ऐसे लिखा हुआ 4/7 इंटू अपने पास यहाँ पर 2/3 और प्लस 3/10, ये लीजिए। एक तो ये लिखा हुआ है, और एक अपने पास ये लिखा हुआ है 4/7, जब इसके बीच में कोई भी साइन अगर नहीं हो, मैं बार बार इसको गलत लिख देता हूँ, बहुत बार लिखते टाइम मुझसे कुछ गलती हो जाती है नंबर लिखते टाइम, ये कोई बात नहीं। एक ये लिखा हुआ, इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। इसका मतलब अपने पास इससे पहले अगर डिवाइड का साइन है तो याद रखना अपने पास पहले डिवाइड सोल्व होगा, और ये पहले इसको सोल्व कर लो, और फिर इंटू नहीं करना, पहले डिवाइड।
यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इस चीज का मतलब ऑफ होता है, का होता है। तो पूरी टर्म एक ही है, जो बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। क्या बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। क्या रिपीट करूं, मुझे ये बताइए कि सूरज की ये रिपीट कर दो, वही चीज मैं रिपीट कर देता हूं। इसको सोल्व करोगे 3.5 आना है, इसको सोल्व करो 1/3, ये लिख दिया। इस पूरे को मैंने सोल्व कर लिया 4/10, इसको सोल्व कर लिया 5। ऑफ सोल्व होता है डिवाइड से पहले, वो नियम आपको याद रखना पड़ेगा, वो चीजें आपको रखनी पड़ेंगी कि अपने पास डिवीजन पहले सोल्व होता है या ऑफ पहले होता है। तो ऑफ पहले सोल्व होता है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, चाहे मैं कितनी भी बार रिपीट कर दूं, ऑफ पहले सोल्व होगा। तो 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, और 3/2 अपने पास आंसर आ गया। यहां तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है सिंप्लीफिकेशन के। वी बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ध्यान रखना। ये चीज मैंने ये बताई है, इसका मतलब ये चीज अलग है, पहले गुणा, पहले ये सोल्व होके फिर अगर इधर डिवाइड है तो पहले वो सोल्व होगा। और यहां पर अगर यहां पर कोई भी साइन नहीं है तो इस चीज का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब पहले इस पूरे को सोल्व करो, बाद में डिवाइड पर आप ध्यान देना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अमन याद है तो भूल जाओ, सब याद नहीं करते भाई, ओनली काम की चीजें याद रखिए अमन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए, जितने क्वेश्चन सब करते जाओगे, जितने क्वेश्चन खुद से करोगे, उतनी ही इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बस इसमें सिर्फ ये बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये चीजें बचपन से जो करते आ रहे हो वही आपको करना है। वी बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐसे हम लोग इस चीज को सोल्व करते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बड़ा तो नहीं होगा पंकज, क्वेश्चन तो इतना ही रहेगा पंकज कुमार भाई। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ भाई, कुछ बच्चों को अगर क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम है तो ये मैं फिर से लिख देता हूँ 7/5, जबकि क्योंकि अभी तो ये बड़ा तो हो नहीं पाएगा। 7/10 ऑफ 3/4, ब्रैकेट लग गया है, ऑफ डिवाइडेड बाय 4/9, माइनस अपने पास यहाँ पर 7/16, भाग अपने पास 10.5, इंटू अपने पास 7 एंड 1/5 इंटू 5/12। ये लीजिए 7/5 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर किससे, 7/10 से, ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाय 4/9 माइनस 7/16 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 7 एंड 1/5 इंटू 5/12। यहाँ पर ध्यान रखना, इन चीजों को सोल्व करते टाइम याद रखना, इस चीज का मतलब तो होता है कि आप लोग ऑफ का मतलब इंटू, तो 7/5 यहाँ इनटू करोगे तो बस स्टेप हम लोग खा जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया भाई वापस से, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था। 7/5 इंटू अपने पास 40/21, आगे फिर से डिवाइड है तो डिवाइड को फिर से बदल दो इंटू में, और अपने पास 9/4 माइनस। इस पूरे ब्रैकेट को अगर आपको सोल्व करना है तो ये अपने पास 7/16 बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 2/21 और गुना 35 और 1 36/5, और ये इंटू में ही चल रहा है तो जो भी सोल्व करके ने पर आएगा उसको इंटू कर देंगे 5/12 से। ये लीजिए, पहले वैसे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे लेकिन इंटू में ही है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ और ना, कि इतनी चीजें आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है तो डिवाइड पहले सोल्व होता है तो पहले ही हम लोगों ने सोल्व कर दिया है, ये रहा अपने पास।
तो 5 से ये कट जाएगा अपने पास 8 बार, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 7 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो 3 गुना 2 अपने पास पहले वाला आ गया 6। बोलिए ठीक है क्या? इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो यहां से 12 से कट रहा है ये 3 टाइम, 7 गुना 3 21, ये रहा अपने पास, 5 से 5 कट ही रहा है, और 2 से कितनी बार कट रहा है 8 बार, तो ये आ गया माइनस का 1/8, तो 48 माइनस 1 47/8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका बस यही तरीका होता है कि आप लोग इनको सोल्व करते चलो, करते चलिए, और एक दो स्टेप आप लोग खा जाओ बीच बीच से, तो अपने पास आंसर निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा। अब मैं यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन करवा दूं, नियम बस यही है, संख्याएं चेंज होती रहेंगी, बाकी इसमें नियम यही है। वी बोर्ड मास का जो नियम है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ये वाली फाइल क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 40/21 कैसे? बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है भाई। ये इसका मतलब, पहले मैंने यहाँ पर गलती क्या करता हूं, मैं बहुत बार ये मिस्टेक करता हूँ, हर बैच में ही कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्टेप नहीं लिखता। ऑफ का मतलब इंटू होता है, लेकिन उससे पहले, तो ये आ जाएगा 21/40, और अगले में अपने पास क्या करोगे आप लोग, इंटू करोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में 40/21। ये वाली स्टेप मैंने लिखी नहीं। ऑफ का मतलब कितनी बार बता चुका हूं, ऑफ का मतलब होता तो इंटू ही है, लेकिन ध्यान रखना किससे पहले, डिवाइड से पहले होता है वो वाला इंटू। ये चीज मैं आपको बार 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 बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? मनीष भाई ये सोल्व नहीं कर पाओगे क्या यार? मैं कहूं कि आप ऐसी चीजें सोल्व करो बचपन में, थोड़ा सिखाने के बाद कि ये क्या होगा, फिर मैं कहूं कि ये सोल्व कर लो, फिर मैं कहूं कि ये 7+2 क्या होगा, फिर मैं कहूं कि 8+1 क्या होगा, फिर मैं कहूं 4+4 सोल्व करके आना, तो फिर आप कहो सर इनके आंसर की भी नहीं है। भाई ये ऐसे क्वेश्चंस हैं वी बोर्ड मास के, जिनको थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो तो कर पाओगे। थोड़ा तो अपने आप पर विश्वास रखिए, खुद को आप एक 20-21 साल का बच्चा मानो। अभी ये मत सोचो कि अभी भी मैं, ये अभी बस पैदा ही हुआ हूं और मुझे तो कुछ नहीं आता। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा कोशिश करोगे, अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा तो आप कर पाओगे इनको। आपका कॉन्फिडेंस एकदम पाताल लोक से भी नीचे चला गया भाई। आपको फिर एग्जाम में भी यही होता है, ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, सिलेक्शन भी, कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मैं तो आपको यहां खड़ा खड़ा सारे करवा दूंगा, लेकिन क्या दिक्कत है देखिए, ये अपने पास जैसे, अब इन क्वेश्चंस में अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि इनके लिए भी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्या, ये बात बताइए। यहां पर ये स्क्वायर है, मैं ठीक करता हूं, वापस से देखिए, ये 3n2/3 है, 3n2/3 अपने पास लिखा हुआ है का स्क्वायर, -2.5 का स्क्वायर है, अपॉन अपने पास 4n3/4 का स्क्वायर है, -3n1/3 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, यहां पर डिवाइड का साइन है, 3n2/3 -2.5 अपॉन में 4n3/4 -3n1/3। चलो सोल्व कर लो। अब ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस है। मैं तो आप जितने कहोगे खड़ा खड़ा उतने क्वेश्चंस करवाते रहूंगा, करवाते रहूंगा, करवाते रहूंगा। लेकिन इसके बड़े क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास आएंगे, ध्यान रखना। ऐसे इन्हीं को बड़े बोल देते हैं हम लोग। ये कितना है अपने पास, 3 गुना 3 9, और अपने पास 2 11/3 का स्क्वायर, माइनस अपने पास 5/2 का स्क्वायर, नीचे अपने पास होगा 16 और 4 अपने 3 19/4 का स्क्वायर, -10/3 का स्क्वायर। ये इंटू में बदल जाएगा जैसे आप लोग देखोगे, तो ये अपने पास कितना होगा, ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा इंटू में बदलने के बाद, 19/4 -10/3, और वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 11/3 -5/2।
मुझे एक बात बताइए, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस बताओ, लिख पाओगे क्या? एक बार माइनस और एक बार प्लस क्या लिख पाओगे क्या? तो प्लस वाला तो मैं छोड़ देता हूं यहां पर, और स्टेप आगे मैं दूसरी नहीं लिख रहा हूं, एक माइनस का आएगा, माइनस वाला इससे कट जाएगा। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का अपने पास, ऐसे ही यहां पर इसको अगर सोल्व करोगे तो एक बार अपने पास प्लस का साइन आएगा और एक बार माइनस का साइन आएगा। प्लस वाला जो अपने पास है 19/4 और 10/3, यहाँ पर एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो माइनस वाला जो होगा वो इससे अपने पास कट जाएगा। वो स्टेप लिखने की आपको भी जरूरत नहीं रहती और मैं भी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं स्टेप यहां से। एक पता है ये कट रहा है माइनस वाला, तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना। तो यहां पर ऊपर एलसीएम अपने पास 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो ये अपने पास यहाँ पर 22 और 15, 22 और 15 37 अपॉन अपने पास 6 हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला है ये 19 गुना 3 57 और अपने पास 40, यहाँ पर 97 अपॉन 12 हो जाएगा। ये अब पलट कर ऊपर जाएगा। बताओ इन चीजों को सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? ऐसी चीजें अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भाई रखना पड़ेगा कि हाँ सर ऐसी चीजें तो हम लोग कर लेंगे। मैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी फाइल करवा दूंगा, लेकिन पूरी फाइल ऐसे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट बताकर, फिर तरीका यही होता है कंपटीशन वाले बच्चों को, एक कॉन्सेप्ट समझाओ और फिर बच्चों को खुद को करने के लिए क्वेश्चंस दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस करते ही नहीं है, वो पहले वाले तो करते हैं नहीं, वो जो 4 या 5 क्वेश्चन छोड़ता हूं उसके उसके लगे रहते हैं। जैसे कल की फाइल में हुआ, अभी भी मैंने कल जो 2 क्वेश्चन बताए थे कि भाई पावर लेकर आप लोग डिवाइड, अगर एक से बड़ी पावर है तो एचसीएफ लेके डिवाइड करोगे, एक से छोटी पावर है तो आप लोग उनका एलसीएम लेके इनटू करोगे। 2 नियम परसों की क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो कल छोड़े, 4 क्वेश्चन, उसमें 17 में भी एक बच्चा फंस गया और 20 में भी एक बच्चा फंस गया। आपकी तरफ से ये जयप्रकाश, मेरी तरफ से लैग नहीं आता भाई। मेरी तरफ से अगर आता है तो मुझे पता रहता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे वाली फाइल पर मैं चलता हूं, ये करना आप लोग इन क्वेश्चंस को, और याद रखना ये वाले क्वेश्चंस के मैं डाउट्स आप लोगों को नहीं करूंगा, खुद करो। बैठे बैठे जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए उनको खुद करने की कोशिश करो, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे करने के लिए आपको डराएगा, ध्यान रखना, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन को डराना है, उसको बताना है कि मैं तेरे को सोल्व कर दूंगा, मत डरा चाहे मुझे। अब आप लोग ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए भाई। फाइल नंबर मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर 5। यहां पर 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर इसमें से 10 में से ऐसे कितने नंबर हैं? ध्यान से सुनिए, 10 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से अपने पास डिवाइड होंगे? 10 में अपने पास कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर प्रत्येक 2 नंबर में से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक 2 नंबर में से एक नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिवाइड होगा। प्रत्येक 2 में से एक नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना। और 2 से डिवाइड होगा तो 10 नंबर थे, उसका 1/2 आप लोग कर दीजिए। तो 1/2 अगर आप लोग कर दोगे तो यहां पर कितने नंबर होंगे? 5 नंबर होंगे। 10 में से एक नंबर ऐसा अपने पास होगा तो 2 से आप लोग डिवाइड कर दिया करो। 2 में से एक नंबर डिवाइड होगा, प्रत्येक 2 में से, अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर लिखे हुए हैं, तो प्रत्येक 2 में से एक नंबर जरूर हमेशा ऐसा मिलेगा जो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो 10 को आप लोग डिवाइड किससे कर दिया करो? 2 से डिवाइड कर दिया करो। और 10 से आप लोग डिवाइड कर दोगे, 5 बार भाग जाएगा। और अपने पास यहां पर इसका मतलब ऐसे नंबर होंगे कितने? 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई, अगर मैं 11 लिखता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए 11 लिखता हूं, इस चीज को अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। इसमें ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यहां पर इस पॉइंट को अगर नहीं समझोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर 11 लिख दूं तो क्या 2 से डिवाइड होने वालों पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 से तो 5 ही डिवाइड होंगे। तो 11 में
जब आप लोग भाग देते हो 2 का, तो 2 का भाग देते हो तो 2 गुना 5 10 अपने पास, यहाँ पर बचा कितना 1। क्या अपने पास यहाँ पर ये जो शेष बचा उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब लास्ट एक नंबर बच गया, पड़ा रहने दो। डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे वो तो अपने पास 5 ही होंगे। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक नंबर अपने पास छोड़ सकते हैं। रिमाइंडर पर आपको ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ठीक है। मैं पूछूं 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? अगर मैं पूछूं कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपने पास यहां पर 10 नंबर मान लो अपने पास है, या 11 तक अगर है, तो आप कहोगे सर प्रत्येक 3 नंबर में से एक डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे, तो याद रखना 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? प्रत्येक 3 में से एक नंबर डिवाइड होगा। तो मुझे बताओ, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है तो ये डिवाइड हो गया, ये 3 नंबर है ये डिवाइड हो गया, ये 3 नंबर है ये डिवाइड हो गया। आगे 3 का पेयर बना ही नहीं तो डिवाइड नहीं हुआ, तो ऐसे नंबर कितने बने? 3। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 में 3 का भाग दे लो, और 11 में अगर 3 का भाग दोगे तो 11 में 3 का भाग दोगे तो 9, और शेष कितना बचेगा? 2। तो ये अगर लास्ट के 2 नंबर बच गए उसको बचा रहने दो, तो ये जितनी बार भाग जाए वही अपने पास आंसर होता है। अगर कोई पूछे कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो प्रत्येक 3 में से एक नंबर डिवाइड होता है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे। मैं अगर नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मैं अगर बोलता हूं आपको कि मुझे बताइए 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, तो आप कहोगे सर प्रत्येक 4 में से एक नंबर डिवाइड होता है। प्रत्येक 4 में से एक, आगे 4 का पेयर बना ही नहीं, तो ऐसे सर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होंगे। या मैं बोलता हूं कि 11 में आप लोग भाग दे दो किसका? 11 को डिवाइड कर दो 4 से, 11 गुना 2 8, नीचे जो 3 नंबर बचे रह जाए, शेष 3 बच गए उसको बचा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो आंसर ये 2 होगा। हाँ और ना बताइए कि ये चीज मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं, क्या ये चीज आप लोग पकड़ पाए हो क्या कि मैं यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक बार बताना प्रत्येक बच्चा। ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूं, मैं ये बताने की कोशिश करूं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन चीजों को फिर रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। 2 से नहीं डिवाइड होने वाले बताओ। पहले तो मैं पूछ रहा था कि 2 से डिवाइड होने वाले बताइए, अब मैं पूछूंगा 2 से नहीं डिवाइड होने वाले कितने होंगे, तो आप कहोगे सर प्रत्येक 2 नंबर में से एक नंबर डिवाइड नहीं होता। प्रत्येक 2 में से एक नंबर डिवाइड नहीं होता। एक नंबर तो होता है और एक नंबर नहीं होता। तो मुझे बताइए एक नंबर अगर नहीं होता तो एक तो ये नहीं होता, एक ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। अब की बार जब 11 में प्रत्येक 2 में से एक नंबर डिवाइड नहीं होगा, जब 2 का भाग दोगे तो अपने पास 10 बार एक नंबर 5 तो यहां पर आ गए जो डिवाइड नहीं होंगे, और एक नंबर जो शेष बच गया ये भी क्या अपने पास डिवाइड नहीं होने वाला है क्या? तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 6 आंसर आएगा। डिवाइड होने वाले में तो जो अपने पास नीचे रिमाइंडर बचा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो नहीं डिवाइड होने वाला था। अब की बार अगर आपसे पूछे कि डिवाइड होने वाला नहीं होने वाला बताइए, तो नहीं होने वाले में फिर रिमाइंडर का इफेक्ट होता है। 5 नंबर तो ये आ जाएंगे, एक नंबर ये होगा, तो टोटल नंबर अपने पास 6 होंगे। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि आप लोग नंबर कितने हैं? 11। तो 2 नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो अपने पास इंटू कर दो 1/2 से, और जब सोल्व करो नहीं डिवाइड होने वाले पूछे तो यहां पर ऐसी संख्या लिखा करो जो 2 से डिवाइड हो जाए। 11 से ऐसी छोटी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। 11 से छोटी, हाँ ऐसे भी कर सकते हो भावेश गर्ग, 11 में से 5 घटा लो तो भी अपने पास 6 आएगा। पाल नहीं समझ में आया तो लिखो इसमें से 1 से 11 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, वो आपको काउंट करनी है भाई, उनको ढूंढने की कोशिश करो।
तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में वो संख्या लिखते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए। 11 से छोटी संख्या तो 10 होगा, तो 10 गुना 1/2, तो यानी कि 10 तक तो डायरेक्ट चेक हो गया, 5 होंगी। 10 के बाद एक नंबर बचा, कौन सा नंबर बचा? 11। उसको आप लोग मैन्युअली चेक करो कि 11 में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो एक नंबर ऐसा और होगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए? तो टोटल नंबर आपको हो गए सर 6 हो गए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, फिर समझाता हूं, घबराना मत, 100% समझ में आएगा। कोई बात नहीं, किसी बच्चे के अगर नहीं समझ पाओ तो ये ऐसा कोई भी नहीं है कि एक बार में आपके समझ में आए। 7, 8, 9, 10 और 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से नहीं डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 से नहीं डिवाइड होने वाले कितने नंबर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो एक तो तरीका ये है, जैसे भावेश ने हमें बताया कि टोटल में से वो घटा लो जो डिवाइड हो रहे हैं। तो टोटल 11 थे, उसमें से वो घटा लो जो डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर बचे कितने? तो आप कहोगे सर ऐसे जो नंबर बचे वो अपने पास 8 बचे, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो नंबर हैं वो अपने पास 8 बचे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मुझे बताओ 3 से डिवाइड होने वाले पूछे तो प्रत्येक 3 नंबर में से एक तो डिवाइड होगा, और कितने नहीं होंगे? 2 डिवाइड नहीं होंगे। तो क्या 2/3 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्या? बताओ मुझे, बताओ। 3 में से एक डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/3 तो डिवाइड हो रहे हैं, और बचे कितने? 2/3। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 का 2/3 कर दो। लेकिन यहां पर चेक करने का तरीका यह होता है कि यहां पर वो संख्या होनी चाहिए जो 3 से कट जाए। कॉन्सेप्ट समझिए, 11 से छोटी संख्या सोचनी है जो 3 से कट जाए। तो 11 से छोटी संख्या जो 3 से कट जाए वो कितनी होगी? 9। 9 का 2/3 करोगे तो 3 से 3 बार 6, ऐसे नंबर पहले तो आगे 6। लेकिन ये सिर्फ 9 तक चेक हुए हैं। ये कहां तक चेक हुए हैं? 9 तक चेक हुए हैं। कितने नंबर अपने पास बच गए? 10 और 11। उसको मैन्युअली चेक करो, क्या अपने पास 10 और 11 जो दो नंबर 9 के बाद, 9 तो डायरेक्ट चेक हो गए ये लोग, इसके बाद दो नंबर बच गए 10 और 11। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं? क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं? तो 6 नंबर ये रहे और दो नंबर आगे और हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे? 8 होंगे। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं फिर समझाता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9, यहां पर 9 10 11। तो कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास? जैसे कोई कहे कि 4 से नहीं डिवाइड होने वाले बताओ, 4 से नहीं डिवाइड होने वाले बताइए। तो 4 से नहीं डिवाइड होने वाले अगर कभी भी पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 11, 4 से नहीं डिवाइड, 4 में से एक तो डिवाइड होता है, तो नहीं डिवाइड होने वाले होंगे 3/4। लेकिन आप क्या किया करो, 11 तक चेक करने के बजाय ऐसी कोई संख्या लिखो जिसमें 4 का भाग चला जाए और 11 से छोटी, तो 8 तक तो डायरेक्ट चेक कर लो। और फिर कौन कौन से नंबर बच गए? 9, 10, 11, उसको मैन्युअली अलग से चेक करो। ये ऐसा करते 8 तक चेक हो गए भाई। ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऐसे 3 नंबर और होंगे, और 6 और 3 टोटल कितना आ गया अपने पास? ये अपने पास आंसर आ गया 9। ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या एक बार समझ पाए हो क्या? बताओ। तो जैसे डिवाइड होने वाले, फिर से एक बार लास्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई कहे कि 103 तक, 103, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 103 तक 5 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? अगर ये कोई पूछे कि 5 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे, तो मुझे बताओ कि 103 में आप लोग 5 का भाग दे दोगे क्या? 20 पंजे 100, और नीचे जो 3 शेष फल बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे नंबर कितने होंगे? 20 नंबर होंगे ये लोग। दूसरी बात, अगर हम लोगों से वो पूछता है कि बताओ 5 से नहीं डिवाइड होने वाले कितने होंगे, 5 से जो डिवाइड नहीं हो, तो प्रत्येक 5 नंबर में से एक तो डिवाइड होगा और 4 डिवाइड नहीं होंगे। तो 103 को हम लोग इंटू करेंगे किससे? 103 को हम लोग इंटू करेंगे 4/5 से। तो अपने पास यहां पर ऐसी संख्या लिखनी जिसमें 5 का भाग चला जाए।
तो 1 से 103 तक के नंबर हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं 100। तो 100 तक तो हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ये लोग 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार, तो 100 तक तो होंगे 80। और उसके बाद जो नंबर बच गया 101, 102, 103, उनको मैनुअली चेक करो। इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो 3 नंबर ऐसे और होंगे। तो टोटल 83 नहीं डिवाइड होने वाले हो गए। डिवाइड होने वाले और नहीं डिवाइड होने वाले, क्या दोनों बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये बात ध्यान रखना, जैसे अपने पास नंबर जो है, कोई कहे कि 10 से अपने पास 10, 11, 1 से शुरू नहीं हो। मान लीजिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, फिर इनके क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूं। सर्वेश्वर मून में छठा एग्जांपल दे रहा हूं भाई, यहां पर उसको समझ लो। अब छठा है, 4 पहले देख रहा हूं, 5वां ये रहा, छठा ये दे रहा हूं, बार बार एक साथ रिलेट कर रहा हूं। देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर नंबर कितने, 6, और 5 से डिवाइड होने वाले पूछे। तो 5 से डिवाइड होने वाले पूछे, तो 6 में 5 का भाग दोगे तो एक, एक से इक्वल बच गया। तो एक नंबर होना चाहिए। ऐसा 5 से डिवाइड होने वाले होंगे कितने, एक। जबकि रियल में ढूंढने जाओगे तो यहां 2 नंबर है। जब रियल में ढूंढने जाओगे तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो डायरेक्ट ये 5 का भाग तब दे सकते हो जब नंबर 1 से शुरू हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नंबर शुरू हुआ 100 से 200 के बीच और अपने पास पूछ लिया कि इतने नंबर हैं और आपने 5 का भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे अभी भी गलत हो गया, नंबर 6 थे, 6 में 5 का भाग दिया तो एक बार गया, तो आपको 5 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक नंबर दिखाएगा। जबकि इसमें देखने गए तो ऐसे नंबर है अपने पास 2। तो फिर सर, फिर क्या करें हम लोग? फिर हम लोग क्या करें ऐसे क्वेश्चन को? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 से 15 तक निकालेंगे। जैसे बीच में अगर कभी पूछे ना कोई, तो पहले 1 से लेकर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक निकालेंगे। क्योंकि इसमें 5 से डिवाइड होने वाले जो होते हैं, उसका सीधा नियम है कि आप लोग 15 में 5 का भाग दे दो। तो 15 में 5 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 3। फिर निकालेंगे हम लोग 1 से 9 तक। यहां पर 1 to 9 निकालेंगे। तो 9 में अगर भाग देते हो, यहां 15 में 5 का भाग दिया, 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर 9 में भाग देते हो, और भाग देने वाले में 9 में भाग देते हो 5 का, तो एक बार जो शेष बचे उसको बचा रहने दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब नंबर 1 से शुरू हो। तो एक, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 1 से 15 तक 3 है, 1 से 9 तक 1 है, तो 10 से अगर 15 तक हम लोगों को देखना है, इसका मतलब क्या नंबर 2 हो जाएंगे क्या? 3 में से 1 माइनस करके अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यानी कि अपने पास यहां पर जब भी ये डिवाइड वाला जो नियम है ना, वो ओनली तब लगा सकते हो जब नंबर कहां से शुरू हो, 1 से शुरू होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 1 से शुरू नहीं हो तो जैसे 10 से 15 हो तो पहले 1 से 15 तक निकालो, फिर 1 से 9 तक निकालो। 1 से 9 को अगर हटा देंगे इसमें से, तो 10 से 15 तक बच जाएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आज आपका एग्जाम है तमिना, आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देना, बढ़िया तरीके से देना। ये सोच कर देना कि मतलब आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी को, जितने भी लोगों का एग्जाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। मुझे बताइए, एक से अपने पास यहां पर 100 तक, फ्रॉम 1 to 100 कितने नंबर हैं? तो ध्यान रखना, 1 से 100 तक में अपने पास 100 नंबर है। 1 से 100 में कितने नंबर हैं तक अगर पूछे, तो यहां पर अपने पास तरीका होता है, 1 से 100 तक 100 नंबर हैं, मतलब 100 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 100। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं और एक हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये अपने पास नंबर है, याद रखना। यहां से अपने पास 100 से, जैसे मैं पूछूं 100 से 200 तक, फ्रॉम 100 टू 200 कितने नंबर हैं?
बताओ। तो 200 माइनस 100 प्लस 1 करते हैं जब तक पूछे, तो अपने पास कितने नंबर है? 101 नंबर है। ध्यान रखना आप लोग। जैसे कोई कहे कि बताओ 10 से 20 तक कितने नंबर हैं? 10 से 20 तक के नंबर अगर पूछे, फ्रॉम 10 टू अपने पास 20, तो 10 से 20 तक नंबर जो होंगे 20 माइनस 10 प्लस 1, तो कितने नंबर होंगे? 11। आप लिख कर देख सकते हो, 11 नंबर होंगे। यहां पर अपने पास 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 नंबर है। लेकिन ये तो आपने लिख कर भी देख लिए। क्या 100 से 200 तक अगर आ जाए तो क्या आप लोग लिख कर देख पाओगे? क्या लिख कर नहीं देख पाओगे। तो एक तरीका होता है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओ और +1 और कर दो, तो इतने नंबर होते हैं। क्योंकि टोटल 10 को आपने माइनस कर दिया। फिर जैसे 100 में से 1 माइनस करोगे तो 1 भी होना चाहिए, तो 1 जोड़ दिया। 10 भी होना चाहिए, तो 10 20 माइनस 10, तो अपने पास ओनली 10 बचा। लेकिन 10 भी खुद भी है, तो 11। जैसे कोई कहे कि बताओ 300 से 800 तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब आप लोग संख्या लिखना शुरू कर दोगे कि कितने नंबर हैं 300 से 800 तक। फ्रॉम यहाँ पर अपने पास 300 टू अपने पास यहाँ पर 800, कितने नंबर अपने पास हैं? तो 800 माइनस 300 प्लस अपने पास 1, तो ऐसे नंबर हैं कितने? 501। एक तो ये पूछता है। एक कभी अगर हम लोगों से ये पूछे कि बताइए 1 से 100 के बीच, अगर ऐसे पूछ ले, ये अगर पूछ ले बिटवीन 1 टू 100, इसके बीच में अगर नंबर पूछ ले, तो फिर 100 -1 तो ऐसे नंबर जो हैं वो याद रखना। अपने पास 1 से 100 के बीच में सिर्फ 98 नंबर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बीच में पूछ ले और तक पूछ ले, दोनों में डिफरेंस है। 1 से 100 तक पूछ ले तब तो दोनों नंबर हम लोगों को चाहिए, 1 भी चाहिए और 100 भी चाहिए। और अब की बार 1 भी नहीं चाहिए और 100 भी नहीं चाहिए, तो हम लोग अब की बार बड़े में से छोटा घटा के 1 और माइनस करते हैं, तो 98 होगा। जैसे वो पूछ ले कि बताओ 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच अगर नंबर पूछ ले, अगर हम लोगों से कहे बिटवीन अपने पास यहां पर 200 टू 200, ये अगर हम लोगों से पूछ ले, तो हमारा तरीका होगा 200 माइनस 100 माइनस 1, यानी कि इसके बीच में जो नंबर है वो 99 नंबर है। बोलिए आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होती, उसके लिए मैंने ये चीज आपको समझा दी है। तो चलिए फिर ये हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आए। फाइल नंबर 5 में अपलोड करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो। नहीं, अगला टाइप नहीं है, उसी को जैसे पिछला समझाते हुए ना, 5 से भाग देना, और वो उसी का पॉइंट बता रहा हूं रोहतास भाई। चलो करो सभी लोग मिलकर। फाइल नंबर 5 हम लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। करो जगदीश भाई। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं? तो 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं जो 5 से अगर डिवाइड हो, तो 100 को आप लोग भाग दे दीजिए किससे? 5 से। अगर 1 से शुरू हुआ है तो ध्यान रखना है, डिवाइड सिर्फ और सिर्फ आप लोग तभी कर सकते हो जब नंबर 1 से शुरू हुआ है। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो अपने पास 20 नंबर होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए। आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। क्या सब लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? और समझ पाए हो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो लैंग्वेज में कैसे आ सकता है वो मैंने लिख दिया है, चलो करो। तो यहां पर 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित नहीं होती? तो 5 में से एक नंबर तो डिवाइड होता है, ध्यान रखना। एक नंबर तो अपने पास डिवाइड होता है। तो कितने नंबर डिवाइड नहीं होते हैं? तो डिवाइड नहीं होने वाले नंबर जो होंगे, 100 को इंटू कर देंगे 4/5 से, और 5 से ऐसे छोटे जो नंबर होंगे वो अपने पास कितने होंगे? 80। ये अपने पास आंसर है 80। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना जो बात मैं आपको बताऊं। क्या अपने पास 5 से नहीं डिवाइड होने वाले नंबर जब भी पूछे, तो क्या हम लोग 5 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर जब भी पूछा है तो नीचे तो लिखते हैं हम लोग 5, और 5 में से एक माइनस करते हैं तो कितना होगा? 4। नीचे तो लिखते हैं 5 और 5 में से एक माइनस करते हैं 4। 5 से कट गया अपने पास 20 बार, और 20 गुना 4 कितना हो गया? 80। ये लीजिए। जिन बच्चों ने ध्यान से समझना, जैसे अपने पास यहां पर 10 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है? को प्राइम का मतलब उसका फैक्टर 2 का और 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर में। 10 से छोटे को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर अपने पास ये होते हैं जो उसके साथ अपने पास यहां पर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 10 से छोटे ऐसे कितने को प्राइम नंबर हैं जो उसके 10 से छोटे 10 के साथ को प्राइम है? तो आप लोग यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर 1 तो ये रहा, एक अपने पास नहीं है। ये कॉमन फैक्टर 1 है दोनों में, इन दोनों के फैक्टर करोगे तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसमें तो 2 आ जाएगा। जैसे 10 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1, 2, 5 और 10। और 4 के फैक्टर करोगे तो कौन होगा? 1, 2 और 4। तो यहां पर 2 कॉमन है तो एक को प्राइम नहीं है। जैसे 10 के फैक्टर तो ये है, 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5। तो अब की बार 1 के साथ 5 भी कॉमन है 5 में, तो 5 भी इसके साथ नहीं है। 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1, 2, 3 और 6। ये 2 कॉमन है, देखिए तो 2 कॉमन है तो ये भी नहीं होगा। 7 है, 7 का फैक्टर होता है 1 और 7, तो दोनों में ओनली 1 कॉमन है तो एक को प्राइम होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी होगा। तो इसके साथ को प्राइम कौन कौन से है? 1 है, 3 है, अपने पास और कौन है? 7 है और 9 है। तो ऐसी संख्याएं मुझे बताइए कि 4 है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 का तो 1 और 2 दोनों होंगे ना। पाल यहां पर मैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, यहां पर मैं प्राइम नंबर नहीं पढ़ा रहा हूं। आप सोचो कि ओहो सर ने तो 2 को तो प्राइम नंबर बोला ही नहीं। मैं प्राइम नंबर नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं को प्राइम बोल रहा हूं। पूरी बात सुनो। और को प्राइम वो होता है जिसमें कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होता है। बहुत अच्छी बात सूरज, 9 कैसे? बहुत शानदार क्वेश्चन आपका। 9 के 10 के जो फैक्टर होते हैं वो तो होते हैं 1, 2, 5 और 10, और 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 9। तो मैं कह रहा हूं कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए भाई। फिर आप कहोगे सर 7 कैसे? फिर कहोगे 2 कैसे, 1 कैसे? तो यहां पर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीख लो ना यार आप, कि कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है? 1। उसके बाद कोई कॉमन है क्या? नहीं, कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम होंगे। कॉमन फैक्टर के लिए ऐसा होता है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, क्या 10 को कौन कौन से नहीं होने चाहिए? मतलब उनके फैक्टर 2 और 5 नहीं होने चाहिए। 10 तो खुद नंबर ही है, फैक्टर 2 और 5 नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर में 2 का और 5 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो कोई नंबर 1 से 10 तक कितने नंबर हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए? तो नीचे तो 2 लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं 1। और 5 का भाग नहीं जाए तो इंटू करते हैं 5/4 से, और इससे कट गए 10 से 10 कट गया, तो ऐसे नंबर 4 हैं। तो यूलर साहब ने खुद का नंबर कहां से निकाला होगा? एक यूलर नंबर, जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है तो वो यूलर नंबर आप लोग देखोगे। जबकि जिसने नहीं पढ़ा है तो आगे यूलर नंबर आप लोग पढ़ लोगे। लेकिन ध्यान रखना, यूलर नंबर निकालने का उसने ये तरीका हम लोगों से कहां से उसने निकाला था, कि ये बात समझ पाए हो क्या? बताइए। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है। यूलर नंबर नंबर सिस्टम में पढ़ोगे आप लोग।
तो ऐसे हम लोग एक नंबर निकालेंगे। उसका तरीका बेसिक समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि यूलर ने कहां से नंबर निकाला होगा, ताकि मैं आपको समझ में आ जाए ये सिस्टम। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आप तो यहां पर उस यूलर को छोड़िए, उधर हम लोग नहीं जाते हैं, जैसे उत्कल को नहीं समझ में आया। आप तो इसको समझ लो कि भाग नहीं जाने वाले जो नंबर होंगे, नीचे लिखते हैं 5 में से 1 का भाग नहीं जाएगा, तो कितने का नहीं जाएगा? तो 4/5। तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं, नीचे 5, ऊपर अपने पास 4, तो 80। क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? इतना बताओ मुझे सचिन भाई, ये चीज समझ पाए हो क्या कि 80 कहां से आया? ये बात बताओ आकाश, सचिन और जो भी बच्चे और हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो इसी को करते हैं, बीच में यूलर नंबर नहीं घुसाते हैं, नहीं तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाएगी। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित है? चलो बताओ। तो डिवाइड होने वाला पूछा है तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता है ही नहीं। अपने पास यहाँ पर 98 और रिमाइंडर, रिमाइंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड होने वाली पूछे तो आंसर कितना आ गया? 14। ये अपने पास आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? और अगर हम लोगों से यहां डिवाइड नहीं होने वाली पूछे तो मुझे एक बात बताइए कि अगर यहां पर डिवाइड नहीं होने वाली पूछे तो तो अब की बार 100 में से मत घटाना सूरज। 100 में से घटाने वाले तरीके के बजाय ये तरीका सीखना कि सर 100 में से हम लोग यहां पर इंटू करते हैं 6/7। लेकिन याद रखना हमारा तरीका क्या होता है, अब की बार जो शेष बच रहा है वो भी काम का है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ऐसी कोई संख्या लिखते हैं जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो 98 में 7 का भाग चला जाएगा, तो यहां तक तो डायरेक्ट चेक हो गया जल्दी, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे बताइए क्या अपने पास 14 टाइम चला जाएगा क्या? सही तो है क्या? 98 अपने पास यहाँ पर, बोलिए 6/7 तो 14, 14 × 6 अपने पास 84। ये 98 तक फटाफट चेक हो गया। दो नंबर को आप लोग मैन्युअली चेक करो, तो ये दो नंबर इन दोनों में ही भाग नहीं जा रहा, तो दो और होंगे। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो अपने पास 86 अपने पास होगा। बोलिए इतनी बात एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये पूरी फाइल करवाऊंगा मैं, इसमें 10-15 क्वेश्चन हैं या 14 क्वेश्चन हैं। तो इस फाइल को, या 16 क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम लोग अगली क्लास में इस फाइल को कंप्लीट करेंगे। बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस आपको खुद को करना है, ये फाइल कंप्लीट मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, ध्यान रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।